आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति और परमात्मा। और प्रकृति को हमने देखिए तीन अलग अलग रंगों से दिखाया है। उस प्रकृति के संधि विच्छेद करते हुए उसके तीन अलग अलग हमने वर्ण से दिखाए हैं। प्रा का मतलब देखिए प्रकाश से है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, इसी तरह प्रकृति का जो एक सत्वगुण है, प्रा का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है, ज्ञान से है, सत्वगुण से है। इसलिए हमने देखिए प्रा शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए ऐसा शास्त्रों में मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया। इस पर हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी। और क्र का मतलब क्रिया से है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है प्रकृति के, क्योंकि तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और शास्त्रों में तो बार बार इस बात को दोहराया गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। भले ही प्रकृति अपने आप में जड़ कहेगी, जड़ का अभिप्राय इसमें अपने आप क्रियाएं नहीं होती। वो तो हम साधारण बोलचाल में कहते रहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तनशील का अभिप्राय परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये परिवर्तनशील होती है। अक्सर आप और हम देखिए अपने घरों में बच्चों के लिए कितने ही खिलौने कभी कभी ऐसे लाते हैं ना जिसमें चाबी भरनी पड़ती है, तो परमात्मा इसमें चाबी भरकर खुद भी विद्यमान हो जाते हैं। देखिए परमात्मा की अलग अलग कई शक्तियां हैं। एक परमात्मा का स्वरूप है निर्गुण निराकार। अब निर्गुण निराकार का अभिप्राय क्या, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। अब उसमें कोई ऐसे उस निर्गुण निराकार रूप में देखिए एक ब्रह्म शक्ति को कहा जाता है, जो कि कण कण में मौजूद है, ऐसी कोई जगह ही नहीं। जैसे मैं देखिए अपना दायां बायां हाथ ऊपर नीचे यदि हम हिलाते हैं तो वो ये तभी हिल पाता है जब उसमें एक जगह होती है। लेकिन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति एक निर्गुण निराकार रूप में, यानी कि उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। जैसे वायु है, आकाश तत्व है, इनका कोई आकार नहीं। हालांकि वायु और आकाश को तो देखिए तामस कहा गया, और परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा से लिया जाता है, जो कि माया के तीन गुणों से परे की चीज। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम देखिए समझाते रहते हैं, लेकिन आज हमारे वीडियो का जो एक विषय है, जो हमें प्रकृति का ती, देखिए पहले प्रा लिखा है, वो प्रकाश है, सत्वगुण है। क्रिया का मतलब क्रिया से है, जो हम दिन रात भागदौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं। किसके लिए? ये जो अंतिम वर्ण है ती, प्रकृति का जो अंतिम वर्ण है ती, उसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से लिया जाता है, तमोगुण से लिया जाता है, पदार्थों से लिया जाता है, अनैतिक कार्यों से भी लिया जाता है, निषिद्ध कर्मों से भी ले लिया जाता है। देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग भावार्थ होते हैं। इसलिए तो देखिए हमने प्रकृति को तीन रंगों से दर्शाकर इसकी जो एक मूल सत्ता है वो एक त्रिगुणात्मक कही जाती है। इसलिए हमने इसको देखिए तीन रंगों से परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे दिखाया कि आपके मन मस्तिष्क में ये पूर्ण रूप से बैठ जाए। अब आगे ही हमने देखिए एक आंख की फोटो दिखाई है। आंख का अभिप्राय क्या है? नजर से है। अक्सर देखिए आप संसार में भी आजकल ऐसा कुछ पढ़ने में आता है ना कि आप कैमरे की निगरानी में हो। निगरानी का अभिप्राय क्या है? जैसे हम देखिए अपनी आंखों द्वारा दाएं बाएं देखते रहते हैं, तो हम क्या है, एक नजर बनाते हैं। इसी तरह मैंने देखिए आंखों को दिखाकर आगे एक शब्द क्या लिखा है, कर्म। और कर्म को मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि मनुष्य संसारी विषय भोगों को भोगने के लिए सकाम भाव से कर्म करता है। सकाम भाव से कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रकृति में जो एक कर्मफल सिद्धांत है, जिस पर हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते, क्योंकि सारा खेल तो देखिए इस माया में एक कर्मों का है। कहते हैं ना, जैसे जैसे आप कर्म करते हो, ये कर्म क्या है? जैसे आप हम देखिए इस धरती पे कुछ बीज बोते हैं, ये कर्म भी एक प्रकार के हमारे आपके किए गए
बोए गए बीज हैं। अक्सर कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। जिस बीज को हम बोएंगे तो फिर वैसे ही उसकी एक फसल तैयार होती है। आपके किए गए आपके मेरे कर्म पकते हैं। पकने में देखिए समय लगता है। जैसे अलग अलग बीजों की प्रवृत्ति होती है। कोई फसल देखिए महीने में तैयार होती है, कोई 3 महीने में, कोई साल में। अक्सर आपने देखा होगा ना कि ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इसमें भी देखिए अलग अलग जन्म है, वो उनकी एक अलग अलग स्थिति है। अब मनुष्य का जो जन्म होता है, जब इसका बीज एक गर्भाधान में की स्थिति में जाता है, तो उसके बाद की जो शास्त्रों में बताया गया 9 महीने 9 दिन की स्थिति बताई गई। हालांकि इसके पहले भी हो जाते हैं, लेकिन एक साधारण स्थिति होगी। अब कुत्ते जोनी में देखिए जो जन्म होता है वो लगभग 2.5 महीने के बाद होता है। गाय का जन्म देखिए 1 साल बाद होता है। अब मच्छरों की देखिए स्थिति तो देखिए जन्म होते रहते हैं। अब मानसून के दिनों में तो देखिए कितने ही मच्छर एक ही दिन में जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। यानी कि प्रकृति में सारा खेल कर्मों का है। कर्मों के कारण ही ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिनको मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ, ये तामसी जोनी है, दंडमयी जोनी है। जैसे संसार में कोई मनुष्य जब कानून का पालन नहीं करता तो पुलिस विभाग द्वारा पकड़ते हुए उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय द्वारा उसको सजा दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में देखिए कोई सुखद स्थितियां तो होती नहीं। ठीक इसी तरह प्रकृति के जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां है, ये भी दंड रूपी जोनियां हैं। अब देखो हमें और आपको देखिए नाश्ता भी मिलता है, दोपहर की रोटी मिलती है, शाम की चाय, रात का खाना, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं। और भी देखिए हम सब मनुष्यों के पास कितने ही सुख सुविधा के साधन हैं। भले ही इन सभी सुखों को भोगते भोगते भी मनुष्य देखिए दुखी रहता है, वो तो एक उसका अलग कारण है, स्वभाव है। जबकि प्रकृति की जो नीचे की जोड़ियों के जितने भी जीव हैं, उनको देखिए 1 दिन खाना नहीं मिलता, 2 दिन खाना नहीं मिलता, 3 दिन खाना नहीं मिलता, तब भी वो देखिए वो इन सुख दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने का अभिप्राय क्या है कि उनको बोध नहीं होता। परमात्मा ने उनकी मन बुद्धि को अचेत रखा हुआ है। अब पशु योनियों में कम अचेत हैं, उनको थोड़ा बहुत बोध होता है। अब कभी कभी हम देखिए बाजार में जाते हैं तो कुत्ता गाय नजर आते हैं, तो वो आपके हमारे कुछ दृष्टि डालते हैं कि शायद ये आप और हम उनके लिए कोई भोजन है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो उनको ऐसा कोई बुरा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। यानी कि वो एक मन की जो और बुद्धि की जो उनकी स्थिति है वो थोड़ी अच्छी रहती। अब पक्षियों की और भी कम। इसी तरह कीड़े मकोड़े और वनस्पति पेड़ पौधे जो कि अक्सर देखिए कटते रहते हैं। आपका हमारा भोजन ही वनस्पति है। हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अपने कुछ रोगों का इलाज के लिए जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। यानी कि वो पूर्ण रूप से ही चेत है। अब वनस्पति जोनि में तो वो चल फिर भी नहीं सकते। ये सभी भावार्थ आपको मेरे जीवन में समझने चाहिए। जब ये सभी स्थितियां प्रकृति की समझ में आने लगती हैं तो मनुष्य को बहुत हद तक ज्ञान इस माया का कहो, परमात्मा की एक दिव्य शक्तियों का और अपने मनुष्य जीवन की एक महत्ता का बोध होने लगता है। क्योंकि मनुष्य जोनि को ही देखिए कर्म जोनि कहा। इसलिए हमने देखिए कर्म को यहाँ काले रंग से दर्शाया है। काले रंग से इसलिए दर्शाया है, ये सकाम भाव से हम जितने भी कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे बुरे करेंगे। अच्छे कर्मों को शास्त्रों में विहित कहा गया है, बुरे कर्मों को निषिद्ध कर्मों से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार काल में हर क्षण बनी रहती हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो, शास्त्रों को पढ़ो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, परमात्मा की स्मृति बनाए रखो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्मों की दिशा को संवारती है, बिगड़ने से रोकती है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में देखिए ज्ञान में स्थिति नहीं रहती। जब ज्ञान नहीं रहता इसका अभिप्राय क्या, अज्ञानता बनी रहती है, अंधकार बना रहता है।
जैसे अंधकार में जब हम अपने हाथ पैर चलाते हैं तो हमें ठोकरें लगती हैं, हम सही सही कार्य करने में अक्षम होते हैं। अब कभी कभी देखिए रात को लाइट जाए, अंधेरा हो, तो आपके हाथ पैर क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। यदि फिर भी हम कुछ करते हैं तो कभी कभी आपको हमें ठोकरें लगती हैं। ये ठोकरें लगना क्या है कि अज्ञानता में मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो बार बार ये भी कहा गया कि हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। जब तक मनुष्य इन पशु वृत्तियों से अपने आप को ऊपर नहीं उठाता तो फिर तो वो पशु तुल्य ही है। देखिए इन शब्दों से कभी कभी इसको साधारण मनुष्य बुरा भी मान जाता है, लेकिन ये सभी यथार्थ स्थिति है, उनका हमें चिंतन करना होगा। इसलिए तो मैंने देखिए प्रकृति के आगे जो आंखें दिखाई हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन जो मनुष्य योनि में आ गए, चाहे वो फुटपाथ पे है, चाहे वो राजा महाराजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे फिल्मी जगत का हीरो हो, सुपरस्टार हो, खेल जगत का जितना भी बड़ा एक खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा देखिए उद्योगपति हो, सब पे ही देखिए ये कर्मफल सिद्धांत हर क्षण लागू रहता है। और लागू होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे किए गए कर्म सदा ही इस प्रकृति की निगरानी में। इसलिए मैंने देखिए आंखें से एक चिन्ह सा दिखाया है कि आपके हमारे कर्म नोट होते हैं, लिखे जाते हैं, कर्माशय बनता है, बैलेंस शीट बनती है। कुछ भी शब्दों से देखिए आप समझो, ये कर्म आपके हमारे बोए गए बीज हैं, इनमें अंकुरण होगा, ये पौधे बनेंगे, ये वृक्ष बनेंगे। फिर वृक्ष पे देखिए दो ही फल आते हैं, सुख और दुख। सुख का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से है, दुख का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थितियों से। अक्सर कभी कभी आपके हमारे जीवन में देखिए निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम रो पड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने किए गए पाप कर्मों पे हम पछताते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब कर्म हो जाता है, अब होने के बाद तो देखिए एक कर्मफल एक ऐसी व्यवस्था है, कर्मफल सिद्धांत में ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं। एक ही स्थिति देखिए, किसी स्थिति मनुष्य को सुख देती है, किसी को दुख देती है, परिस्थिति तो एक ही है। अब जैसे कोई देखिए कहीं पशु मरा पड़ा है, आपको में दुर्गंध आती है। अब कौवे को, चील को उसी में ही उसका भोजन निहित है, उनको सुगंध आती है। हालांकि प्रकृति में तो एक ही घटना घटी। ये सभी स्थितियां आपको में प्रकृति के प्रति एक जानकारी देती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सकाम कर्मों से बचना चाहिए। और यदि मनुष्य सकाम कर्म करता ही है तो प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण से बचे। इसलिए तो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, यानी कि हम छीना झपटी नहीं करें। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, जिसमें हमने मनुष्य की प्रवृत्ति के ऊपर छीनना, व्यापार और संस्कार शब्द से एक संबोधित किया था। वो भी देखिए 3 गुणों की ही स्थितियां थी। अब मनुष्य की देखिए प्रवृत्ति विषय भोगों में बनी रहती है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब तक मनुष्य की इन विषय भोगों में रुचि बनी रहती है और वो इन विषय भोगों की गलियों में यदि बिना सतोगुण की लगाम से उतरता है, जिसका देखिए उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, यही तो एक संदेश दिया कि इन 5 भोग्य विषयों को मर्यादा में संग करना है, इनको नियंत्रण में रखना है। किससे? बुद्धि से, मन से। और ये मन और बुद्धि कैसे होने चाहिए? सात्विक होने चाहिए। और परमात्मा ने तो अपने हाथ में रख के यही संदेश दिया कि हमें परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी। अब देखिए अपने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? परमात्मा शब्द लिखा है। और वैसे ही जैसे प्रकृति के आगे हमने आंखें दिखाई हैं, उसी तरह हमने आंखें यहाँ परमात्मा के आगे भी दिखाई। लेकिन यहाँ आगे कर्म नहीं लिखे, हमने यहाँ ज्ञान और भक्ति शब्द लिखे हैं, क्योंकि ज्ञान और भक्ति ये दोनों हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए तो हमने देखिए परमात्मा के आगे आंखें दिखाई हैं, ताकि परमात्मा से आपका हमारा एक जोड़ हो,
ये योग होने पे ही परमात्मा आपके मेरे योग की स्थितियों को नोट करते हैं, जबकि प्रकृति के 3 गुण तो आपके मेरे कर्मों को नोट करते हैं। कर्मों के अनुसार ही आपके मेरी गतियां होती हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक भ्रमण है, वो भी एक कर्मों के आधार पे होते हैं। अब मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, उन किए गए कर्मों के आधार पर फिर जैसे जैसे संस्कार होते हैं, यानी कि मूलभूत आधार कर्म ही है। अब जैसे जैसे हम ये काम भाव से कर्म करते हैं, ये जो काले रंग का है, ये आपका मेरा कर्माशय ही है। काले रंग से देखिए मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि प्रकृति के सभी भोग्य पदार्थ देखिए तामसी कहलाते हैं, और तामसी पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य देखिए ये अपने जीवन में सकाम कर्म करता रहता है। क्योंकि हमारे आपके ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तामसी हैं। क्योंकि इन भोग्य विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। इसलिए स्थूल शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो बना, ये भी तामसी है। ये तामसी अपने आप में देखिए एक पदार्थ माने जाते हैं। इसीलिए हमने देखिए प्रकृति के आगे, आंखों के आगे जो हमने एक कर्म है, वो हमने उसको काले रंग से दर्शाया है। भले ही कर्मेंद्रियों को देखिए एक तामसी माना गया, हाथ पैर को ये तामसी माना गया, लेकिन ये जो इनका नियंत्रण है मन द्वारा होता है। जबकि शास्त्रों में मन और बुद्धि को सात्विक माना गया है, क्योंकि ये मन और बुद्धि का जो नियंत्रण है, ये गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है, जिसको अक्सर आप सात्विक कहते हैं। जैसे सतोगुण द्वारा रजोगुण और तमोगुण एक नियंत्रित रहते हैं, इसी तरह आपका हमारा पूरा शरीर ये गर्दन के ऊपर के हिस्से से, कुछ दिन पहले हमने देखी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जिक्र करते हुए इस मनुष्य शरीर की एक कल्पना करते हुए इसको समझाया था कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा यदि सात्विक होगा तो आपके हमारे रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है, शेष शरीर है, वो देखिए नियंत्रण में रहता है। और जब जब आपकी हमारी बुद्धि कमजोर होने लगती है तो आपका हमारा शरीर पे नियंत्रण रहता नहीं है। जैसे केंद्र सरकार जब कमजोर होती है तो राज्य सरकारों पे उसका नियंत्रण नहीं रहता। जब केंद्र सरकार मजबूत होती है, देखिए यहाँ मजबूत का विपरीत सात्विक स्थिति से। देखिए कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अब मनुष्य को उन शब्दों के भावार्थ समझने चाहिए। देखिए मेरा सदा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको मैं शास्त्रों का जो एक सैद्धांतिक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय है कि जो आपके हमारे उस ज्ञान पे जो आवरण है, अब तमोगुण के जो आवरण को देखिए मल कहा जाता है। अब मल तो हम हर रोज सुबह उठकर देखिए उसको त्यागते हैं ना। इसी तरह ये जो विक्षेप है, राशि स्थिति है, ये आपके मेरे मन को एक चलायमान रखती है, चंचलता बनाए रखती है। ये चंचलता ही मनुष्य को सत्संग में टिकाती नहीं है, रुकने नहीं देती। ये चंचलता ही मन को बेमन से सत्संग कराती है। बेमन से सत्संग का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। कितने मनुष्य ऐसे जो इन वीडियो को सुनते हैं, सुनते समय भी देखिए ध्यान इधर उधर विषय भोगों में लगा रहता है, अपनी दिनचर्या में भी लगा रहता है। दिनचर्या का अभिप्राय देखिए आपके हमारे व्यवहार में कितने ही ऐसे कार्य होते हैं जो आपको में पूर्ण करने होते हैं। हालांकि उनका प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपके संसारी विषय ही होते हैं, और संसारी विषय को ही देखिए ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा गया। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया। अब सूक्ष्म भूत भी तामसी हैं। स्थूल शरीर के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, ये भी तामसी हैं। और आपके हमारे जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं, जिसको मैंने काले रंग से दर्शाया, यानी कि इस माया के बड़े से बड़े जितने भी सुख हैं, वो देखिए तामसी कहे जाते हैं। हालांकि स्त्री पुरुष के जो एक आकर्षण को राजसी कहा गया है, संसारी आकर्षणों को रजोगुण से जोड़ा गया। कुल मिलाकर ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय केवल इतना ही अपने लेना है कि फिर आपके बड़े बार बार जन्म मरण होते रहते हैं। अब जन्म हुआ है तो वहाँ उस योनि विशेष में फिर मृत्यु होगी। अब देखिए हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि में, अब मनुष्य योनि का तो इतना अधिक महत्व इसीलिए कहा गया कि इस बंधन को तोड़ने के लिए केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आपको में एक अवसर मिलता है, पात्रता मिलती है। यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, अक्सर मैं कहता रहता हूँ ना, फुटबॉल के मैच में, हॉकी के मैच में, जब जब आपको में गोल दागने का अवसर मिलता है, तो यदि हम चूक जाते हैं तो मैच हार जाते हैं।
ठीक इसी तरह आपका मेरा जीवन भी देखिए, जब जब आपको में अवसर मिलता है, अवसर मिला हुआ है, मिलना क्या है? देखिए, अवसर मिलने का भी प्रयास यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। अब प्रकृति के 3 गुण तो एक कर्म में आते हैं। इन 3 गुणों के कर्म में सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त को कही है। यदि मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है, तो इसका अवसर का खोना है। यानी कि हमें जब लाभ कमाने की स्थिति मिलती है प्रकृति के वातावरण में, यानी कि हमें एक गोल करने का अवसर मिलता है, परमात्मा को लूटने का अवसर मिलता है, परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर मिलता है, और उस अवसर का हम लाभ नहीं उठाते। इसका मतलब क्या है कि हम सोए रहते हैं। सोने का अभिप्राय क्या है? तामसी नींद ले रहे हैं या सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, प्रमाद में, आलस्य में। ये सभी स्थितियां आपको मैं देखिए परमात्मा से विमुख करती हैं। अब जबकि मैंने परमात्मा के साथ जो नजर के साथ ज्ञान और भक्ति लिखी, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, सत्संग करता नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नजर आपके मेरे कर्मों पे नहीं होती, कर्मों पे नजर प्रकृति की रहती है, क्योंकि प्रकृति ने परमात्मा की व्यवस्था से आपको में फल देने हैं। फल क्या है? सुख और दुख। और परमात्मा ने आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि आत्मा तकनीकी रूप से तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। और दूसरी बात, ये जो हम प्रतिदिन हम वीडियो तैयार करते हैं, जो संख्या में लगभग अब देखिए 1450 से भी ऊपर हो चुकी है। अब ये सभी वीडियो भी आपको में कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेदों में, उपनिषद, पुराण और भी जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, और गीता में तो देखिए जितना भी हम प्रतिदिन भी चर्चाएं करते हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आपके हमारे भीतर आत्मा में पहले से ही है, लेकिन वो ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक गया है। जैसे हम दर्पण में कभी कभी जो धूल होती है, धूल के कारण आपको में अपनी शक्ल दिखती नहीं। जैसे गंदे पानी में हम दृष्टि डालें तो आपको में अपनी शक्ल सूरत नहीं दिखती। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारी आत्मा पे जी तमोगुण और रजोगुण के मल आ जाते हैं, तो फिर आपको में अपनी शक्ल को, अपने आत्मबोध को, ज्ञान की स्थिति में हम लौटते नहीं हैं। जबकि शास्त्रों में बार बार एक बात को ये भी कहा गया कि आत्मा और परमात्मा का जैसे लोहे के कण और चुंबक में एक सजातीय संबंध, यानी कि हमने केवल आत्मा को ज्ञान स्वरूप की स्थिति में वापस लाना है। वापस लाने का भी प्रयास क्या है कि ये राजसी और तामसी स्थितियों का जो बंधन है वो समाप्त करना है। इसलिए तो कहा गया सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। जैसा संग वैसा रंग, रंग का अभिप्राय कारण शरीर में वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। अब जब हम सत्वगुण का ही संग करेंगे तो फिर हम निषेध कर्मों से भी बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं, पाप कर्मों से बच जाते हैं। जब हम पाप कर्मों से बच जाते हैं तो आपके हमारे कोई चलान नहीं करते। देखिए, जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपनी स्कूटर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके हमारे को भी चलान कटते हैं? नहीं कटते। ये चलान कटने का अभिप्राय नीचे की जोनियों में है। ये जो नीचे की जोनियों में जितने भी जीव आपको हमें नजर आ रहे हैं, करोड़ों खरबों 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 इतने हैं। हालांकि ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा का देखिए संख्या कम अधिक नहीं होती, ये निश्चित है। जितनी भी है वो लिखने में इसलिए नहीं आती, शास्त्रों में इसलिए उसको कहीं लिखने का देखिए कोई कितने पन्नों में आप लिखोगे, क्योंकि शास्त्रों में असंख्य कहा गया है, लेकिन फिर भी निश्चित है, क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता। देखिए, कुछ बातें हमें तार्किक दृष्टिकोण से, तर्क के आधार पर हमें माननी होती है। इन सभी स्थितियों का हमें आपको बहुत जैसे जैसे होता जाता है तो फिर हम अपने ज्ञानमय स्थिति में लौटने लगते हैं। फिर लोहे के कण जैसे चुंबक पे चिपक जाते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप। कहीं भी हम और आप देखिए कभी भी मोक्ष की स्थिति में भी नहीं होती। भले ही मोक्ष काल में आत्मा को आनंद परमात्मा के बराबर ही मिलता है, यानी कि जो परमात्मा के पास आनंद होता है वही आनंद आत्मा के पास होता है। जैसे जब लोहा चुंबक बन जाता है तो चुंबक के सारे गुण लोहे में समा जाते हैं। ठीक परमात्मा क्योंकि सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है, इसीलिए तो देखिए आत्मा का स्वभाव क्या, सदा ही परम सुख की प्राप्ति के लिए हम एक क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए तो हम देखिए भौतिक प्रकृति में भी सुख ढूंढते हैं, दुख कोई नहीं ढूंढता। कोई मनुष्य यदि पाप कर्म भी करता है तो दुख प्राप्ति के लिए नहीं, जेल जाने के लिए नहीं,
वो सुख प्राप्ति के लिए है। और ये सुख क्योंकि है एक गलत माना गया है, छीना झपटी द्वारा जो हम सुख लेते हैं वो एक अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का अभिप्राय देखिए वो एक निषेध से जुड़ा गया है। अब मनुष्य जब छीना झपटी करके किसी दूसरे के सुख को अपना सुख बनाता है तो ये एक पाप कर्म माना गया है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत क्या कहता है, कर्म करने वाले को फल मिलेगा। अब देखिए ना, शब्द भी क्या है, कर्म फल, ये एक इकट्ठा शब्द है। पहले कर्म है फिर फल है। अब मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ना, कर्म फल, और फिर मैंने फल कर्म में लिखा था, क्योंकि होता नहीं। यानी कि कोई पहले बिना कर्म किए फल खाएगा तो फिर वो दंडित किया जाता है प्रकृति के नियमों द्वारा। ये नीचे की योनियों में ये जितने भी जीव हैं ये दंड ही भुगत रहे हैं। इन्होंने भी बिना कर्म किए दूसरे के फलों को छीना, भोगा, अनैतिकरण किए, निषिद्ध कर्म किए। अब यातायात में जब हम देखिए निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। अब नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं वो अपने अपने देखिए चलान ही भुगत रहे हैं, दुख ही भुगत रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। वो तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, दया के सागर के साथ साथ वो न्याय संगत स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा को न्यायकारी भी कहा गया। अब न्याय करना है तो किए गए पाप कर्म का देखिए फल नीचे की योनियों में जाके भुगताना है। अब क्योंकि परमात्मा दया के सागर हैं इसलिए परमात्मा ने नीचे की योनियों को अचेत रखा है ताकि उनको अपने पाप कर्मों का सहते समय बोध नहीं हो, दुखी नहीं हो। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें जैसे जैसे भावार्थ समझ में आ जाएंगे तो फिर हम ये माया से हटने लगते हैं। हटने का अभिप्राय क्या है कि फिर आपके हमारे जो कर्म है वो सकाम भाव से नहीं होते, फिर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए योग की स्थिति कहा गया है। आरंभिक स्थिति देखिए जब हम कर्म सकाम भाव से नहीं करते तो ये जो मैंने ऊपर काले रंग से कर्म लिखे हैं फिर ये हट जाते हैं, फिर ये सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद होने का अभिप्राय क्या है, जब तक आपको मैं देखिए ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पे ही तो आपका बना। ज्ञान का अभिप्राय क्या है, ये सफ़ेद स्थिति है जो कि एक प्रकृति के प्रकाश की स्थिति से है, सत्वगुण से लिया गया है। और जब हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए परमात्मा की स्मृति आपके हमारी बनती रहती है, तो फिर आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। कुल मिलाकर कार्यशील जब शुद्ध होता जाता है तो आत्मा पर जो एक कार्यशील की जो बुरी स्थितियों का जो आवरण था वो हटने लगता है, आत्मा मूल स्थिति में लौटने लगती है। और जितने जितने अंश में आत्मा पर जो कारण शरीर में बुराई का जो एक आवरण था, कालक थी, वो समाप्त होने लगती है, आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है। अब यदि कारण शरीर देखिए 25% शुद्ध हो गया है तो वो 25% शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा से जो अज्ञानता थी वो 25% हट गई है, प्रकाश आ गया। अब वो 25% ही वो परमात्मा की भक्ति करवाता है, परमात्मा के सम्मुख करता है। इसलिए तो मैंने देखिए परमात्मा शब्द के आगे आंख के साथ 2 शब्द क्या लिखे हैं, ज्ञान और भक्ति। जैसे 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म योग तभी स्थिति बनती है जब आपको में ज्ञान होता है। ज्ञान होने का अभिप्राय कि फिर हमें प्रकृति के सुखों को भोगने की कोई इच्छा नहीं होती। उसी को ही शास्त्रों में देखिए एक वैराग्य की स्थिति की है। ये देखिए एक होता है वैराग्य लोभ से, भय से। अब मधुमेह का रोगी है वो मिठाई खाने से बचता है, मन में नहीं, स्थूल शरीर के स्तर पर बचता है। मन से तो खाना चाहता है, तभी तो फिर वो अपने मधुमेह रोग का इलाज करता है, गोली खाता है, और कभी कभी फिर वो मिठाई भी खा लेता है। यानी कि ये वैराग्य एक भय से होता है। जब आपका हमारा ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य हो जाता है तो ये ज्ञान में स्थिति होती है। फिर मनुष्य सकाम भाव से प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की रुचि ही नहीं रहती, वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य रहता है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना होता है, हमें दाल रोटी चाहिए, लेकिन फिर आपकी हमारी कोई रस बुद्धि नहीं रहती कि हमें शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, खीर मिले। ये सभी स्थितियाँ भोग इच्छाएं होती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, यानी कि आपको में मनुष्य जीवन पाकर हमें अपनी योग की स्थिति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
में स्थित होना होगा, क्योंकि परमात्मा की नज़र आपके हमारे केवल योग की स्थिति पर बनी रहती है, जबकि प्रकृति की नज़र आपके हमारे जो काम कर्म है, क्योंकि प्रकृति ने उसका आपको में एक फल देना है, अच्छा बुरा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल आएगा, बुरे कर्मों का फिर बुरा परिणाम आता है, फल आता है। ये सभी स्थितियां मैंने आज केवल देखी, प्रकृति के आगे आंखों का मतलब ही ये है कि प्रकृति आपके हमारे किए गए छोटे से छोटे पाप कर्म पर भी नजर रखती है। इसी उद्देश्य को ही मद्देनजर रखते हुए मुझे आज की जो पूरी एक वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि परमात्मा की नज़र केवल और केवल आपके हमारे ज्ञान भक्ति पर, क्योंकि ज्ञान ही मूल आधार है। कर्म योग भक्ति योग का जो मूल स्थिति है वो ज्ञान के ऊपर टिकी है। ज्ञान का अभिप्राय सत्संग से है, सत्संग का अभिप्राय सतोगुण के संग करने से है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में फिसलने की उसकी संभावनाएं अधिक होती है, और जब मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है तो फिर वो सुबह उठने में एक चूक जाता है। सुबह उठने में वो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का एक जुड़ने का जो एक समय होता है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और मैं तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को, जो कि देखिए तकनीकी रूप से मैं बार बार 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति कहता हूँ, वो तो देखिए एक गुणों की स्थितियाँ हैं। 24 घंटे के दिन रात हैं, 3 गुण हैं, 3 गुणों में देखिए तीनों गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गुण, यानी कि प्रत्येक गुण की 3 स्थितियां। 3 गुण है तो 9 स्थितियां, 9 स्थितियां, तो फिर 24 घंटे को जब हम 3 से या 9 से भाग देते हैं तो फिर ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। देखिए मैं अपने वीडियो में परमात्मा की प्रेरणा से जो जो बातें कहता हूँ उनका एक तर्कपूर्वक एक आधार होता है। मैंने जितने भी देखिए सूत्र भी बनाए हैं उनके पीछे भी एक तर्कपूर्वक एक उनका आधार है, सैद्धांतिक बातें हैं। वो अलग बात है कि देखिए हम अपने वीडियो को कुछ एक साधारण दिशा देने के लिए, जैसे कि आज हमने देखिए प्रकृति के आगे एक साधारण सी आंखें दिखाई हैं। इसका अभिप्राय ये है कि आपके हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्मों पे प्रकृति की नजर बनी रहती है। अब अच्छे कर्मों का मतलब पुण्य कर्मों से। अब पुण्य कर्म का जो अनुकूल परिस्थिति है उनका तो हम देखिए त्याग कर सकते हैं। आपके हमारे पास जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, आप एक ही दिन में अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हो। आप दान कर सकते हो। अब दान यदि आप सकाम भाव से करोगे तो फिर पुनः उसका फल आएगा। देखिए परोपकार के कार्य हम जितने भी करते हैं सकाम भाव से, उनका फिर फल आता है। और जब फल आएगा फिर आप यदि उनको नहीं भोगते, उनका त्याग करते हो निष्काम भाव, तो निष्काम भाव से जब जब हम कर्म करते हैं वही कर्म ज्ञान योग भक्ति योग में ले जाते हैं। यानी कि कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है, भक्ति योग ज्ञान योग ये एक मुख्य स्थिति है। हालांकि मैं तो देखिए इनका एक कर्म कर समझाता हूँ। पहला देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए राशि पुण्य कर्म की जाती है। राशि कर्म छुड़वाने के लिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं। सकाम भाव से जो परोपकार के कार्यों में एक छुड़वाने के लिए, छुड़वाने का अभिप्राय यहाँ देखिए केवल सकामता निष्कामता में, यानी कि सकामता छुड़वाने के लिए फिर निष्कामता का एक स्थिति आती है, वो धर्म योग है। अब इन सभी स्थितियों के पीछे यदि मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, तो मनुष्य सदा ही सकाम भाव से ही कर्म करता है। अक्सर मैं देखिए सतोगुण को प्रकाश से जोड़ता हूँ और रजोगुण को देखिए धुंधली स्थिति में, धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब राशि मनुष्य तो अपने जीवन में कितने ही ऐसे पाप कर्म देखो देखी ही करता रहता है जिसका उसको बोध ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि धुंधली स्थिति है, अंधविश्वासों में घिरा हुआ है, उसको सही से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में उसके जो मिले जुले ही कर्म होते हैं। तो जो मनुष्य राशि भी नहीं है, तामसिक स्थिति है, अज्ञानता में। अब अज्ञानता का अभिप्राय क्या है? अंधकार में स्थिति है। अब ऐसे मनुष्य तो देखिए पाप कर्म ही करते रहते। तो इसलिए देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया।
और सत्वगुण से 10 गुना अच्छा शुद्ध सत्वगुण कहा गया, उससे जुड़ने के लिए ही ये सभी स्थितियाँ योग की हैं। पहला प्रथम योग कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। अक्सर मैं ये भी कहता हूँ ना कि जैसे हम गाड़ी ऑन करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं तो आपकी हमारी गाड़ी ऑन हो जाती है। अब हम कर्मकांड करने लगते हैं तो ये समझ लो पहला गियर है। ये कर्मकांड आपको हमें परमात्मा से दिशा की ओर ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, हाय हेलो परमात्मा की करवाते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए, प्रथम गियर पे तो हम अपनी गाड़ी नहीं चलाते, वो गाड़ी अधिक देर तक चल भी नहीं सकती। इसलिए तो ये कर्मकांड सदा आपके हमारे जीवन को एक सही दिशा में स्थित कर नहीं पाते, फिर नीचे गिरा देते हैं। जैसे गाड़ी बंद हो जाती है, और यदि हम पहले गियर से फिर दूसरा गियर डाल लेते हैं तो फिर आपकी हमारी गाड़ी थोड़ी गति पकड़ लेती है। ये दूसरा गियर क्या है कि जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, योग की स्थितियाँ बनती हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, और जब हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ये तीसरा गियर है। और जब मनुष्य चौथे गियर भक्ति योग में स्थित कर लेता है, जो कि भक्ति अपने आप में ही योग है, और योग के साथ योग जुड़ा होता है, ये तो महायोग हो गया। ये सभी स्थितियाँ फिर आपके हमारे कारण शरीर की पूरी चौथे गियर से ये सफाई करते हैं। जैसे चौथे गियर पे आपकी हमारी गाड़ी भागने लगती है, तो ठीक इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में जो बुराइयाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो भागने लगते हैं, सफाई हो जाती है। और जब ये पूर्ण सफाई हो जाती है, कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पे किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु आती है, ये स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सभी की ही आती है। हम प्रयास करें तो भी, नहीं करें तो भी सबकी ही आनी। प्रयास का यहाँ प्रयास देखिए भक्ति योग से है, ज्ञान योग से है, कर्म योग से है, साधना से है। यानी कि जैसे ही फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होगी तो कारण शरीर में कोई अब कर्माशय या संस्कार नहीं है, तो नया भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। तब ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम मरने के बाद फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, हम परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारी जल्द से जल्द बनने लगी। ये तभी होते हैं जब हम परमात्मा की निगाह में, परमात्मा की नज़रों में ज्ञान और भक्ति में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये योग की स्थिति जल्द से जल्द बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधार पर आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि आज का कुछ विषय ही ये जो आँखों के द्वारा मैंने कुछ ऐसे कुछ अपने निजी बातें भी रखी हैं, जो कि देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के जो एक सैद्धांतिक शास्त्रों की बातों पर ही अपनी मोहर लगाते हैं, लेकिन समझाने मात्र में कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण देने आवश्यक हो जाते हैं, ताकि हमें शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं वो समझ में आ जाए। इसीलिए तो देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, इन सात्विक वीडियो को देखिए आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, एकाग्रचित्त होकर सुनो, और जहाँ तक संभव हो आप प्रकृति में अन्य लोगों में जो सात्विक भाई बहन हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। ये जो लड़ाई झगड़े, जो एक असहज स्थितियाँ जो कलयुग में देखने को मिलती है, उन पर लगाम कसे, समाज में एक अच्छा वातावरण हो, परमात्मा में सबकी ही प्रीति बनी रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती रहें, परमात्मा से आप जुड़े रहें, ताकि हम परमात्मा की नज़रों में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।